गाइस, क्या एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल सीन में जब कैप्टन स्टीव रॉजर्स ओल्ड हो गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने अपनी बाकी की ज़िंदगी पैगी के साथ बिताई। लेकिन ये एक आधी सच्चाई वाली बात है। इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है जो कि अभी सामने आ रही है, जो कि डेडपूल 3 से भी कनेक्टेड है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि क्या कैप्टन अमेरिका टीवी के साथ काम करते थे, और अगर ऐसा है तो क्या उनकी कोई सोलो फिल्म या मिनी टीवी सीरीज आने वाली है, या फिर एक स्पेशल प्रेजेंटेशन जिसमें 40 मिनट्स में बताया जाए कि कैसे कैप्टन अमेरिका ने इन्फिनिटी स्टोन्स को उनको अलग अलग जगह रखा। वैसे यहाँ पे एक छोटा सा ग्लिच भी है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, या फिर उसे हम लोग लूप होल भी कह सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, भले यहाँ पे कैप्टन स्टीव रॉजर्स चले गए थे लेकिन टीवी ने उनको रोका नहीं, यानी कि वो पैगी कार्टर के साथ रहना सही समझे। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग थ्योरी बना रहे हैं कि कैप्टन अमेरिका इतने लंबे टाइम तक बिना किसी मिशन के तो रह नहीं सकते, यानी कि वो सिर्फ एक सिंपल लाइफ नहीं जी सकते, उनको कुछ ना कुछ एडवेंचर तो चाहिए। तो भले वो पैगी के साथ थे लेकिन बीच में कहीं ना कहीं वो टीवी के मिशंस भी करते रहते थे मोबियस के साथ मिलके। अब इस बारे में कितनी सच्चाई है ये तो डेडपूल और वुल्वरीन की मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखा जाए तो अल्ट्रॉन यानी कि वो जो रोबोट जो टोनी स्टार्क ने बनाया था, उसने भी कैप्टन के साइकोलॉजिकल इंटेंशन को समझ लिया था कि वो जंग के बिना रह नहीं सकते। अब जंग चाहे अच्छे के लिए हो चाहे ख़राब के लिए हो, लेकिन कैप्टन का इंगेज रहना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो पैगी कार्टर के साथ पूरी लाइफ एक नॉर्मल इंसान की तरह बिताना कैप्टन के लिए हो सकता था मेंटली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाए, और इसीलिए मे बी उन्हें टीवी ने हायर किया और यहाँ पे कुछ ज़रूरी काम दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं टीवी को भी लग रहा था कि अगर कैप्टन को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो टाइमलाइन में इंटरप्ट करके चीज़ें ख़राब कर सकते हैं। क्योंकि ज़रा सोचिए, जो इंसान इतना एक्शन करता आया हो वो अचानक से पास्ट में जाके एकदम वैसा बैठा रहे जैसे कोई आम आदमी हो, इतनी सुपर पावर्स के बावजूद, तो चीज़ों को इफेक्ट तो पड़ेगा ही। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं सीक्रेटली अपने कैप्टन स्टीव रॉजर्स टीवी के लिए काम करते थे। अब यहाँ पे उस ग्लिच की हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोग को याद होगा कैप्टन ने हर एक इन्फिनिटी स्टोन को उसी टाइमलाइन में रख दिया, यहाँ तक कि एंशिएंट वन को उसका टाइम स्टोन भी दे दिया था। लेकिन वो टाइमलाइन तो लोकी के पकड़े जाने के बाद टीवी ने रिमूव कर दी थी, क्योंकि आप लोग को याद होगा लोकी उसी ब्रांच टाइमलाइन का है जहाँ पे एवेंजर्स प्लानिंग कर रहे थे कि उस टाइमलाइन से वो टाइम स्टोन उठाएंगे और टेज़राक्ट उठाएंगे। लेकिन यहाँ पे टीवीए लोकी को पकड़ ली थी और उस टाइमलाइन को डिलीट कर दी थी एक तरीके से, या फिर वॉर्ड में भेज दी थी। तो आखिरकार कैप्टन अमेरिका उस टाइमलाइन में गए कैसे, या फिर ये सब उस टाइमलाइन के तुरंत बाद हुआ, यानी जब कैप्टन अमेरिका टाइम स्टोन रिटर्न कर दिए तब वो टाइमलाइन डिलीट हो गई टीवीए के थ्रू। ये तो आने वाला समय क्लियर करेगा, लेकिन हाँ, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली।